10वीं के समस्त छात्रों को मेरा बारंबार नमस्कार। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट का गद्य खंड का एक पाठ है, गेहूं और गुलाब। इसको पढ़ने जा रहा हूं। इस वीडियो को आप देखिएगा। केंद्रीय भाव, इसको जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। गेहूं और गुलाब, ये केंद्रीय भाव। विचार और भाव प्रदान ललित निबंध है गेहूं और गुलाब। गेहूं भूख और शारीरिक आवश्यकताओं का प्रतीक है, तो गुलाब मानसिक तृप्ति और सौंदर्य बोध का मनुष्य को शरीर रक्षा के साथ साथ मानसिक तृप्ति की भी आवश्यकता होती है। गेहूं तक मानव और पशु में कोई अंतर नहीं होता। मानसिक वृत्तियों को तरजीह देने के कारण गुलाब मानव को पशु से इतर मानव बनाता है। जब तक मानव जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहता है, वह सुखी और सानंद होता है। यदि शारीरिक और मानसिक तृप्ति के लिए गुलाब को विलासिता, भ्रष्टाचार और गंदगी और गलीज का प्रतीक बनाया जाएगा, तो महाभारत जैसा महानाश होगा। आज मनुष्य शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता से प्रभावित हो रहा है। इससे बचने के लिए दो उपाय: इंद्रियों का संयमन और वृत्तियों का उन्नयन, अर्थात स्वस्थ शरीर पर तृप्त मानस की प्रभुता। यहाँ गेहूं बनाम गुलाब को परस्पर पूरक बनाने की आवश्यकता है। एक दिन आएगा जब गुलाब की रंगीन दुनिया आपका मन मोह लेगी। मानव मन और सुगंधमय गुलाब की दुनिया स्वर्णिम लोक का आनंद होगी। चलिए पाठ लेते हैं, गेहूं और गुलाब। पाठ का नाम है गेहूं और गुलाब। चलिए, गेहूं हम खाते हैं, गुलाब सूंघते हैं। एक से शरीर के पुष्टि होती है शरीर की, दूसरे से हमारा मानस तृप्त होता है। यानी एक से शरीर की पुष्टि होती है, दूसरे से हमारा मानस तृप्त होता है। गेहूं बड़ा या गुलाब, क्या हम क्या चाहते हैं? पुष्ट शरीर या तृप्त मानव, या पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस? पुष्ट शरीर तृप्त मानस या पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस? जब मानव पृथ्वी पर आया, भूख लेकर आया, क्षुधा पिपासा, क्या खाए क्या पिए। माँ के स्तनों को निचोड़, वृक्षों को झकझोरा, कीट पतंग पशु पक्षी कुछ न कुछ खाए, कुछ न कुछ पाए उससे। मतलब उसने क्या है, माँ के स्तनों को निचोड़ा, वृक्षों को झकझोरा, कीट पतंग पशु पक्षी कुछ न छूट पाए उससे। गेहूँ, उसकी भूख का काफिला आज गेहूँ पर टूट पड़ा। गेहूँ उपजाओ। मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजाड़े जा रहे हैं गेहूँ के लिए। बेचारा गुलाब भरी जवानी में कहीं सिसकियाँ ले रहा है। शरीर की आवश्यकता ने मानसिक कृतियों को कहीं कोने में दबा रखा है। किंतु चाहे कच्चा चरे या पका कर खाए, गेहूं तक पशु और मानव में क्या अंतर? मानव को मानव बनाया गुलाब ने। मानव तब बना जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरजीह दी माने महत्व दिया, इम्पोर्टेंस दी। यही नहीं, जब उसके पेट में भूख खाँव कर रही थी, तब भी उसकी आंखें गुलाब पर टंगी थी। उसका प्रथम गीत निकला जब उसकी कामिनियाँ गेहूं को उखल और चक्की में कूट पीस रही थीं। पशुओं को मारकर खाकर ही वह तृप्त नहीं हुआ। उनकी खाल का बनाया ढोल, उनके सींग की बनाई तुरही मछली मारने के लिए जब वह अपनी नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था, तब उसकी छप में उसने ताल पाए, तराने छेड़े। बांस से उसने लाठी ही नहीं बनाई, बंसी भी बजाई।
बंसी भी बजाई। रात का काला धूप पर्दा दूर हुआ तब वह उच्छ्वसित, और सिर्फ इसलिए ही नहीं कि वह अब पेट पूजा की समिधा जुटाने में उसे सहूलियत मिलेगी, बल्कि वह आनंद विभोर हुआ। उषा की लालिमा से, उगते सूरज की स्नेह स्नेह प्रस्फुटित होने वाली सुनहरी किरणों से, पृथ्वी पर चमचम करते लक्ष लक्ष ओस कणों से, आसमान में जब बादल उमड़े तब उनमें अपनी कृषि का आरोप करके ही वह प्रसन्न नहीं हुआ। उसके सौंदर्य बोध ने उसके मन मोर को नाच उठने के लिए लाचार किया। इंद्रधनुष ने उसके हृदय को और भी इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं है। जिस दिन वह सीधे तनकर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की। गेहूं की आवश्यकता उसे है, किंतु उसकी चेष्टा रही है कि गेहूं पर विजय प्राप्त करने की। प्राचीन काल के उपवास, व्रत, तपस्या आदि उसी चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं। जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा, वह सुखी रहा, सानंद रहा। वह कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था। उसके श्रम के साथ संगीत बंधा हुआ था, संगीत के साथ श्रम। उसका सांवला दिन में गाय चराता था और रात में रास रचाता था। पृथ्वी पर चलता हुआ वह आकाश को नहीं भूला था, और जब आकाश पर उसकी नज़रें पड़ी थीं, उसे याद था कि उसके पैर मिट्टी पर हैं, किंतु प्रतीक बन गया हड्डी तोड़ने वाले, थकाने वाले, उबाने वाले, नार की यंत्रणाओं देने वाले श्रम का। उस श्रम का जो पेट की क्षुधा भी अच्छी तरह से शांत ना कर सके, जो पेट की क्षुधा भी यानी भूख भी अच्छी तरह से शांत ना कर सके। आगे और गुलाब बन गया प्रतीक विलासिता का, भ्रष्टाचार का, गंदगी का, गलीज का। और विलासिता जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को भी। अब उसके सांवले ने हाथ में शंख और चक्र लिए। नतीजा महाभारत और निज वंश का सर्वनाश। परंपरा चली आ रही है। आज चारों ओर महाभारत है, गृह युद्ध है, सर्वनाश है, महानाश है। गेहूँ सिर धुन रहा है खेतों में, गुलाब रो रहा है बगीचों में। दोनों अपने अपने पालनकर्ताओं के भाग्य पर, दुर्भाग्य पर। चलो पीछे मुड़ो। गेहूँ और गुलाब में हम फिर एक बार संतुलन स्थापित करें, किंतु मानव क्या पीछे मुड़ सकता है? यह महायात्री आगे बढ़ता रहा है, आगे बढ़ता रहेगा। और क्या नवीन संतुलन चिरस्थायी हो सकेगा? क्या इतिहास फिर दोहरा कर नहीं रहेगा? नहीं, मानव को पीछे मोड़ने की चेष्टा ना करो। अब गुलाब और गेहूं में फिर संतुलन आने की चेष्टा में सिर खपाने की आवश्यकता नहीं। अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करे, गेहूं पर गुलाब की विजय, चिर विजय। अब नए मानव की यह नई आकांक्षा हो। क्या यह संभव है? बिल्कुल 16 आने संभव है। विज्ञान ने बता दिया यह गेहूं क्या है, और उसने यह भी जता दिया कि मानव में यह चिर बुभुक्षा क्यों है। गेहूं का गेहूत्व क्या है हम जान गए हैं, और यह गेहूं तो उसमें आता कहाँ से? हमसे यह भी छिपा नहीं है कि पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष प्रक्रिया से पौधे की बालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। उन्हीं तत्वों की कमी हमारे शरीर में भूख नाम पाती है। क्या पृथ्वी की जुताई, गुड़ाई, क्यों आकाश की दुहाई? हम पृथ्वी और आकाश के उन तत्वों को सीधे क्यों नहीं ग्रहण करें? यह तो अनहोनी बात, यूटोपिया।
हाँ, ये अनहोनी बात यूटोपिया तब तक बनी रहेगी जब तक विज्ञान संहार कांड के लिए ही आकाश पाताल एक करता रहेगा। जो ही उसने जीवन की समस्याओं पर ध्यान दिया, वह हस्तामलकवत सिद्ध होकर रहेगी। और विज्ञान को इस ओर आना है, नहीं तो मानव का क्या, सारे ब्रह्मांड का संहार निश्चित है। विज्ञान धीरे धीरे इस ओर कदम बढ़ा भी रहा है। कम से कम इतना तो वह तुरंत कर ही देगा कि गेहूँ इतना पैदा हो कि जीवन की अन्य परम आवश्यक वस्तुएं हवा पानी की तरह इफरात हो जाएं। बीज, खाद, सिंचाई, जुताई के ऐसे तरीके निकलते ही जा रहे हैं जो गेहूं की समस्या को हल कर दें। प्रचुरता, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता की ओर आज का मानव प्रभावित हो रहा है। प्रचुरता एक प्रश्न चिन्ह। क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? हमारा सोने का हिंदुस्तान, यह गीत गाइए, किंतु ये ना भूलिए कि यहाँ एक सोने की नगरी थी जिसमें राक्षसता वास करती थी। राक्षसता जो रक्त पीती थी, अभक्ष खाती थी, जिसके अकाय शरीर थे, 10 सिर थे, जो 6 महीने सोती थी, जिसे दूसरे की बहू बेटियों को उड़ा ले जाने में तनिक भी झिझक नहीं थी। गेहूँ बड़ा प्रबल है, वह बहुत दिनों तक हमें शरीर का गुलाम बनाकर रखना चाहेगा। पेट की क्षुधा शांत कीजिए तो वह वासनाओं की क्षुधा जागृत कर आपको बहुत दिनों तक तबाह करना चाहेगा। तो प्रचुरता में भी राक्षसता ना आवे, इसके लिए क्या उपाय है? अपनी वृत्तियों को वश में करने के लिए आज का मनोविज्ञान 2 उपाय बताता है: इंद्रियों का संयमन और वृत्तियों का उन्नयन। आज देखिए, गांधी जी के 30 वर्ष के उपदेशों और आदेशों पर चलने वाले हम तपस्वी किस तरह दिन दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। इसलिए उपाय एकमात्र है वृत्तियों का उन्नयन। कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठकर सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त कीजिए। शरीर पर मानस की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो। गेहूं पर गुलाब की, गेहूं के बाद गुलाब, बीच में कोई दूसरा टिकाऊ नहीं, ठहराव नहीं। गेहूं की दुनिया खत्म होने जा रही है। वह स्थूल दुनिया है जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से हम सब पर छाई हुई है, जो आर्थिक रूप में रक्त पीती है, राजनीतिक रूप में रक्त की धारा बहाती है। अब वह दुनिया आने वाली है जिसे हम गुलाब की दुनिया कहेंगे। गुलाब की दुनिया, मानव का संसार, सांस्कृतिक जगत। आहा, कैसा वह शुभ दिन होगा जब हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानव अर्थात मानव जगत का नया लोक बसाएंगे। जब गेहूं से हमारा पिंड छूट जाएगा और गुलाब की दुनिया में स्वच्छंद विहार करेंगे। गुलाब की दुनिया मानव का संसार, सांस्कृतिक जगत। आहा, कैसा वह शुभ दिन होगा जब हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानव जगत का नया लोक बसाएंगे। जब गेहूं से हमारा पिंड छूट जाएगा, हम गुलाब की दुनिया में स्वच्छंद विहार करेंगे। गुलाब की दुनिया, रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया। भौरे नाच रहे, गूंज रहे, फुल सूंघनी फुदक रही, चहक रही, नित्य गीत आनंद उछाए। कहीं गंदगी नहीं, कहीं कुरूपता नहीं। आंगन में गुलाब, खेतों में गुलाब, गालों पर गुलाब खिल रहे हैं, आँखों से गुलाब झांक रहा है। जब सारा मानव जीवन रंगमय, सुगंधमय, नित्यमय, संगीतमय बन जाएगा, वह दिन कब आएगा? वह आ रहा है। क्या आप देख नहीं रहे हैं? कैसी आँखें हैं आपकी? शायद उन पर गेहूं का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दे को हटाइए और देखिए, वह अलौकिक स्वर्गिक दृश्य इसी लोक में अपनी इस मिट्टी की पृथ्वी पर ही है। शौके दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। धन्यवाद। ये निबंध था, इसका वीडियो ज़रूर देखिएगा।